फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये सपना, उसके सास ससुर और उसकी एक सपोर्टर जो बहुत इंसाफ दिलाती, दूसरों को बहुत इंसाफ दिलाती है ना। एक किसी के बुढ़ापे का भी रहम नहीं करती, और एक बुजुर्ग माँ बाप जिनके दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए, उनसे वो उनकी मृत्यु के सबूत, जाने कैसे कैसे सबूत मांगती। तो जी हाँ, बात करेंगे सपना के सपोर्ट में वो जो टॉक चैनल है, टॉक विद अब अपने घर की स्टोरियां तुम बेचने लग गए डॉलर कमाने के लिए। कल तक तुम उसी बूढ़े माँ बाप को बोल रही थी ना, उसी बूढ़े माँ बाप को तुम बोल रही थी कि सबूत दो, न्याय मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तुम ऐसे गिरे हुए लोग हो ना कि जो अब यहाँ पे आके किसके लिए न्याय मांग रही है, किसके लिए न्याय मांग रही है ये? उसके अपने माँ बाप के लिए। अपनी माँ बाप पे बात आई तो बहुत चंडालिन बन गई। वाह रे दुनिया, वाह क्या दुनिया है। अपने माँ बाप पे बात आई तो दुनिया चंडालन बन गई। जब वो माँ बाप रो रहे थे, बिलख रहे थे घर की बहू के लिए, अपनी पोतियों के लिए, तब तो तुम बहुत दलेर बन के वीडियोस बना रही थी, वो कर रही थी। तो अपना तुम्हें न्याय यूट्यूब पे चाहिए। जो दूसरों के घर का न्याय दिलवा रही है वीडियो बना बना के, अपने घर का न्याय इसे यूट्यूब पे चाहिए। घर पे ये ऑफ कैमरा न्याय नहीं मांग पा रही औरत। ये घर की अपनी स्टोरी बेच के, अपने घर की बातें बेच के डॉलर छापने की कोशिश कर रही है। थू, ऐसी कमाई हुई हो। सच बोला है किसी ने, नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। दूसरे माँ बाप को तूने बहुत तड़पाया है। कभी कभी वो बोलते हैं ना कि औलाद माँ बाप की करनी, आगे औलाद भी वैसे ही सहती है, और आगे फिर उसके बाद माँ, कई बार ऐसा होता है कि माँ बच्चों की करनी माँ बाप को भुगतनी पड़ जाती है। इसने किसी बुजुर्ग माँ बाप को इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है। एक बात बताओ, माँ बाप जीते किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। जब वो औलाद ही नहीं रही, उन्हें बहू से क्या तूने तो एक उसको न्याय दिलवाने के लिए ना, वो जो बहू, एक बड़ा बेटा चला गया जिसके साथ शादी हुई थी, फिर भी उन्होंने बहू को बहू समझा और अपना छोटा बेटा भी उसी बहू को सौंप दिया। उसके करैक्टर पे इल्ज़ाम लगाए ना, उसके करैक्टर पे इल्ज़ाम लगाए ना, उन्होंने वो बेटा भी उसको ही सौंप दिया कि नहीं कोई बात नहीं। बहू को अपनी अय्याशी के लिए बाहर जाना था तो ससुर को जलील कर दिया, ससुर को लांछन लगा लगा के बुरा हाल कर दिया ससुर का, सिर्फ अपने एक ऐशो आराम के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए कि मैं कमा सकती हूँ। अगर वो कमा नहीं रही होती ना, तो कसम से ससुर के खिलाफ एक शब्द, सिर्फ ये कमाई है ना, जो पैसा है ना, इस पैसे की अय्याशी उसे बाहर ले गई। और उस बुजुर्ग माँ बाप को भी उसने नहीं छोड़ा, कि उनके करैक्टर तक को भी नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में उसने अपने आप को बाहर सड़कों पे खुला घूमने के लिए, एक बुजुर्ग माँ बाप को घर के चार दीवारी में बंद कर दिया। उसने, बहू ने चार दीवारी में बंद कर दिया कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। इतने ऐसे ऐसे भद्दे इल्ज़ाम लगाए गए, और जिसमें सपोर्ट किया तूने पूरा उसको। और आज अपनी माँ की स्टोरी दिखा रही है यहाँ पे, अपनी भाभी को चंडालिन बता रही है। अपने घर की बहू को तुम चंडालिन बता रहे हो, क्यों? बहू चंडालिन कहाँ से हुई? क्या पता माँ ही चंडालिन हो। तो यही है कि ये कर्म जो है ना, ये कर्मा जरूर वापस आता है। माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर भगवान पूजने का समय नहीं है ना, तो अपने माँ बाप की पूजा कर लो। अगर भगवान पूजने का आपके पास समय नहीं है ना कि मंदिरों में जाओ, तो दिल से, कर्म से अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानो। तुमने उनके साथ बहुत उनको जलील करने में पूरे एफर्ट्स लगाए। जब तुम्हारी इतनी पहुंच है, यहाँ तक तुम जा सकती हो, यहाँ तक तुम जा सकती हो ना, तो जाओ ना। यहाँ यूट्यूब पे क्या कर रही हो?
तुम्हारी माँ के साथ इतना बुरा हुआ है, जाओ ना वहाँ जाके इंसाफ मांगो। यहाँ रिकॉर्डिंग्स लगाने से क्या होगा? अपने घर की इज्जत, कि घर की इज्जत नीलाम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये देखो हमारे यूट्यूब के पढ़े लिखे लोग, जिनको कानून, सरकार सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, वो यहाँ पे इंसाफ की गुहार लगा रही है यूट्यूब पे सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको देखेंगे और चंद डॉलर दे जाएंगे। या तो आप इसकी गुहार लगाओ बिना मोनेटाइजेशन ऑन किए, पैसे मत छापो इस पे, माँ के दर्द को समझो, न्याय मांगो। अगर तुम यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन करके डॉलर कमा के तुम यहाँ पे न्याय मांग रही हो, तो यही लोग है ना जो मतलब कि ससुर ऐसा, ससुर वैसा, फलाना ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। उस माँ बाप का बहुत दिल दुखाया है तुमने, आज तुम्हें वहाँ से इंसाफ चाहिए। एक लड़की आ गई वहाँ पे जिसको उन्होंने बचपन से रखा है, गोद लिया है, तुमने उनके करैक्टर को भी नहीं छोड़ा चंद पैसों के लिए। देखो कर्मा वापस आया ना, कर्मा इज बैक, कर्मा वापस आ गया। तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। कब तक किसी को चुप करा लोगे? पता नहीं कैसी बहुएं हैं जो अपनी अय्याशियों के लिए, अपने उसके लिए, कोई पति को मार रही है, ड्रम में डाल दिया, कोई सास ससुर को मार रही है, कोई कुछ कर दिया। अरे सिंपल सी लाइफ का फंडा रखो ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मैं नहीं रह सकती इस बंद जेल में। अगर कोई तुम्हें आज़ादी देना चाहेगा, पर ये मत करो ना कि तुम अब किसी अपनी आज़ादी के लिए किसी की इज्जत को तार तार कर जाओ। उन बुजुर्ग माँ के पास तो कोई ऐसा भी नहीं था कंधा जिनके कंधे पे वो सिर रख के अपने आंसू गिरा सकें और रो सकें। तुमने इतना तड़पाया, तुम्हें पता नहीं वो हाय कहाँ तक ले जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं मत हाय लो किसी की। इतने बुजुर्ग माँ बाप, तुमने एक बार भी उसके लिए नहीं सोचा। हाँ मुझे है कि मैं अगर इसको टैग करूँगी तो ये धमकी देगी या कुछ देगी, कोई बात नहीं, बट क्योंकि इनका काम ही यही है धमकियाँ देना, धमकियाँ देना ही इनका काम है और कुछ नहीं है। ये अपने घर के लिए न्याय कभी नहीं कर पाएंगे। कभी अपने पति की स्टोरी लेके आ जाती है, मेरे पति का बाहर चक्कर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। कभी अपनी स्टोरी लेके आ जाती है, कभी अब देखो अपने मायके वालों की स्टोरी उठा के बहू को चंडालिन बता दिया। अपने पे आई तो बहू चंडालिन हो गई, जब उन पे आई थी तो सास ससुर। वाह रे वाह, वाह दुनिया, हद है। मत इतना बुरा करो किसी का कि कर्मा वापस आ जाए लौट कर। यहीं भुगतना है सब कुछ, यहीं भुगतान करना है सब कुछ।